नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एरिस्टोटल बायोलॉजी साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके क्वेश्चन और साथ में उन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो आइए चलो देखते हैं बिना देरी के हर एक क्वेश्चन को और उन क्वेश्चनों के आंसरों को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनिए। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जाति। दूसरा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो दोस्तों, जो कैंसर होता है वो संक्रामक रोग नहीं है, बाकी खांसी, एड्स और इन्फ्लुएंजा ये सब क्या है, संक्रामक रोग है। अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भवन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एड्रेलिन को। डीएनए के दोनों सूत्रों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध। वैज्ञानिक दृष्टि से आलू क्या है? तो दोस्तों, आलू होता है तना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पुष्प के परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचना परागण कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा फाइकोलॉजी। हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मृदाहीन कृषि को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। गोनोरिया के सामने आपको मैच करना है निसेरिया गोनोरिया। गंजापन होता है होलेंड्रिक जीन द्वारा। ऑटोसोम्स यानी 44 गुणसूत्र। जीन बैंक ज्ञात डीएनए संरक्षण। इंसुलिन का सही होगा जीन अभियांत्रिकी। कार्पस ल्यूटियम यानी प्रोजेस्टेरॉन। प्रसव रिलैक्सिन हार्मोन्स। सर्टोली कोशिकाएं वर्षण में होती है और माल्थस जनसंख्या पर निबंध उन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है सेब फल उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कुट फल। क्या होगा? कुट फल। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑर्निथोफिली। क्या होगा दोस्तों? ऑर्निथोफिली। अगला क्वेश्चन है हमारा, परागकण की बाहरी भित्ति कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा भाइचोल। युग्मनज होता है। तो इसका सही आंसर होगा द्विगुणित। एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। उत्परिवर्तन की इकाई है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा म्यूटान। क्या है? म्यूटान। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के काट छांट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अंडोत्सर्ग नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। तो ये होता है LH और FSH हार्मोन द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक शब्द में उत्तर दीजिए। HIV का पूरा नाम होता है, लगभग सभी बच्चों को पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, AUG कौन सा कोडान है? तो दोस्तों, AUG कोडान होता है प्रारंभन कोडान, यानी AUG से ही प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब किसी जीव में इच्छित जीन को प्रवेश करा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक जीव। IUCD का पूरा नाम क्या है? तो इसका संक्षिप्त नाम होता है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रोसेप्टिक डिवाइस। शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक ओसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? तो इसका सही आंसर होगा 96। अगला क्वेश्चन है हमारा, निषेचन की बिना फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनिषेक फलन। चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाले परागण
का नाम लिखिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कदम्ब। क्या होगा? कदम्ब। दोस्तों अब इसके बाद में हमारे 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो हम आपको क्या करेंगे, उन सभी क्वेश्चन और साथ में उन क्वेश्चनों का आंसर दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में आपको सभी क्वेश्चनों के आंसरों को नोट करना है। क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और सभी क्वेश्चनों के आंसरों को अपने नोटबुक में लिखना है। तो आइए चलो देखते हैं उन सभी क्वेश्चनों को और उन क्वेश्चनों के आंसरों को। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरफेरॉन क्या है? तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्व प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। तो आपको दो ये अंतर याद रखना है और एग्जाम में इन्हें लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है? तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और नोट करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक कोड क्या है? इसकी खोज के बारे में आप क्या जानते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, डीएनए उंगली छापन यानी फिंगर प्रिंटिंग क्या है? इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और इसके आंसर को अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है? ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ग्रिफिथ ने इसके पक्ष में क्या प्रमाण दिया? रेखाचित्र सहित समझाइए। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इन सभी बातों को अपनी नोटबुक में लिखना है और क्वेश्चन के आंसर को याद करना है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप जो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हो। हमारे YouTube चैनल पर बायोलॉजी एवं केमिस्ट्री के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को आपको बताया जाता है और आपको हर क्वेश्चन के आंसर को समझाया जाता है। अगला क्वेश्चन अब आएगा हमारा दोस्तों, जो कि है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है? तो आपको सभी ये चार पॉइंट या फिर जो 5 पॉइंट जो भी दे रखे हैं सभी को अपने नोटबुक में नोट करना है। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें ऑब्जेक्टिव और जो ये मेन क्वेश्चन है 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इनके आंसर भी आपको उसमें पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। जू स्पोर्स एवं युग्मनज में अंतर। कैंसर क्या है? के प्रकार लिखिए तथा कैंसर रोग के कारण, प्रमुख कारण लिखिए। दोस्तों अगर आपको हर क्वेश्चन के आंसर को पढ़ के हम सुनाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अनिषेक जनन क्या है? इसका क्या महत्व है? स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। असंग जनन किसे कहते हैं? असंग जनन का महत्व बताइए।
माइक्रोप्रोगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन से आप क्या समझते हो? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, ooजेनेसिस यानी अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। तो आपको इस अंतर का स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अगला क्वेश्चन है अथर्व चक्र क्या है? अथर्व चक्र का नियमन कौन सा हार्मोन करते हैं? ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी को समझाइए। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों के आंसरों को याद करना है और एग्जाम में अच्छे से लिखना है। परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? एमनियोसेंटेसिस क्या है? मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण बताइए। क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? प्रभाविता और प्रबलता में अंतर बताइए। दोस्तों आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जीन प्रारूपिक यानी जीनोटाइप, समलक्षण यानी फिनोटाइप में अंतर। मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन के नियम की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए अथवा द्विसंकरण का उदाहरण देकर युग्मकों की शुद्धता के नियम को समझाइए। दोनों का एक ही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है लिंग संलग्नता किसे कहते हैं? लिंग जीन के प्रकारों के नाम लिखिए। शुक्राणु क्या है? यानी शुक्राणु का चित्र बनाना है हमें। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हो? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। शुक्राणु का चित्र और अंडाणु का चित्र। अगले क्वेश्चन है हमारे अंडाणु जनन क्या है? अंडाणु जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अंडाणु जनन में आपको इसका डायग्राम बनाना है पूरा संक्षिप्त में और आपको इनके बारे में लिखना है जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस तरह से। पहली है प्रोलिफेरेशन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा शुक्राणु जनन क्या है? संक्षिप्त में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आपको इसको नोट करना है, याद रखना है और आने वाले एग्ज़ाम के पेपर में आपको उसका आंसर अच्छे से लिखना है। इसका जो डायग्राम है दोस्तों वह है ये वाला। तो आपको इस शुक्राणु जनन का संक्षिप्त में डायग्राम बनाना है और उसके बारे में अच्छे से लिखना है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर याद रखना है और अपनी नोटबुक में लिखना है और आने वाली एग्जाम में इन सभी के आंसरों को लिखना है। धन्यवाद दोस्तों।